हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि जो बच्चे 2023 में इन्हीं साल मतलब जो बच्चे 2023 में आपके इंटर के वो भी आर्ट्स सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये उनके लिए मैं इकोनॉमिक्स की आज पहली क्लास लेकर आया हूँ। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इसको देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। आपको बता दें कि एक देखिए, पूरी की पूरी वीडियो अंत तक देखिए, आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे छूटेगा नहीं। ओके, तो देखिए ये आपका मॉडल सेट 1 है। इसके बाद हम 3 सेट कराएंगे और ये पहली सेट है। तीनों सेट को पूरी तरीके से देख लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो जैसा कि हम देखिए चलेंगे आपको अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन को हम 100 क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन कराएंगे। एक भी आपके बाहर से आने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, सब के सब आपके इसी वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। और इस वीडियो से ही मतलब आपके टोटल 100 में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ओके चलिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 1 हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका देखिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन में देखिए आपका 1 देखिए क्या कह रहा है इसमें। मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। कह रहा है क्या कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। ओके, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चुनाव की। किसकी? चुनाव की। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक समाजवादी, ओके, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका अधिकतम लोक कल्याण। क्या होता है? अधिकतम लोक कल्याण होता है। ओके चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए इधर से अगला क्वेश्चन देखिए आपका 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए देखिए 3 नंबर में देखिए क्या रहा है क्या कि किस अर्थव्यवस्था में, ध्यान से देखिए, किस अर्थव्यवस्था में कीमत और तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पूंजीवादी। कैसी? पूंजीवादी। अब कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता किसको कहते हैं या सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है। ओके, तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहता है। सम सीमांत नियम उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपयोगिता ह्रास नियम। क्या होता है? उपयोगिता ह्रास नियम। ओके चलिए 6 नंबर देखिए जैसा क्या कह रहा है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, 6 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे मेरे बच्चे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक पक्षीय अंतरण। क्या? एक पक्षीय अंतरण। ओके चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इधर सा। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब आपका भैया उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श भी करती है और साथ ही साथ संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल की ओर उन्नतोदर होना भी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, मतलब यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको 8 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि मांग की वक्र, देखिए मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के कारण क्या है। ओके, तो इसका आंसर देखिए जैसा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण, या फिर अगला देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या कि आय के प्रभाव के कारण, ऑप्शन सी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी होंगे। क्या होंगे? सभी होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ध्यान से समझिएगा क्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि विकासशील देशों में देखिए राजकोपी, देखिए कोषीय नीति के उद्देश्य को क्या, ये उद्देश्य नीति क्या है। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है और साथ ही साथ पूंजी आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी इसका उद्देश्य होता है और विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित करना भी इसका उपयोग होता है, इसका उद्देश्य होता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में क्या कि देखिए सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है किस चीज़ से, राष्ट्रीय आय से या उपभोग एवं बचत के जोड़ के रूप में या फिर दोनों के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इनमें से ये दोनों, कौन से? दोनों हो जाएंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 11 नंबर में देखिए कह रहा है क्या कि भैया निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो इसका आंसर हम बता दें, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संसाधन सीमित होते हैं। क्या होते हैं? संसाधन सीमित होते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन जैसा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया मेरे, ये 12 नंबर देखिए क्वेश्चन।
ओके। 12 नंबर कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर के पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अधिक क्या मांग की दिशा, क्या अधिक क्या मांग की दिशा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एडम स्मिथ, क्या एडम स्मिथ। ओके चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि उपयोगिता के कर्मवाचक सिद्धांत किसने किसने दिया है। ओके तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मार्शल, कौन, मार्शल। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन सही है। ओके तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब अस्फीति अंतराल कुल न्यून मांग की माप होती है, क्या होती है, माप होती है। ओके 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट जरा से देखेंगे, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाता है, ये किस तरफ, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, किस ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नीचे की ओर, कहाँ, नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है। जो किन्स आपका अपना ये गुणक सिद्धांत दिए हैं, ये किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निवेश और आय के, निवेश और आय के। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है। ओके किस चीज से दर्शाया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये मांग वक्र से, किस चीज से, मांग वक्र से। ओके 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि देखिए मांग शब्द का अभिप्राय, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई वस्तु मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, यह किसका कथन है, ये बात कौन बोले थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जे एस मिल, कौन बोले थे, जे एस मिल बोले थे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर में रोजगार गुणक का जन्मदाता कौन है। ओके रोजगार गुणक के जन्मदाता कौन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सीनियर, कौन से, सीनियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या कि भैया ब्याज के तरलता अधिनियम देखिए अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ओके किसने किया ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जे एम किन्स ने, कौन, जे एम किन्स ने। ओके 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है क्या कि भैया उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है कब। ओके कब गिर जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मंदी, जब मंदी होती है तब गिर जाता है। ओके चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि भारत में 1969 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 14 बैंकों का, कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जाता है। ओके तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्पादक रीति से, किस चीज से, उत्पादक रीति से नहीं किया जाता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, देखिए जैसे ध्यान से 25 नंबर क्या कह रहा है। ओके चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ है। ओके तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गाइपोरिया समिति, कौन सी, गाइपोरिया समिति। अगला कह रहा है कि मांग में विस्तार के कारण क्या है। ओके तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दी हुई वस्तु की मांग ऊंची हो जाने के कारण। ओके चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। ओके तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नैतिक दबाव, कौन सा, नैतिक दबाव। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब ये कि आपका ये देखिए मतलब ये कि आपका सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तु दोनों की मांग को क्या करता है, वो घटा देता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर,
देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि किन्स के सिद्धांत का संबंध, भैया किन्स के सिद्धांत का संबंध क्या है ये, ओके, या किससे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रभावपूर्ण मांग से। किससे? प्रभावपूर्ण मांग से। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट लागतों में सम्मिलित है, स्पष्ट लागतों में सम्मिलित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज। ओके चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, एक एक क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ओके चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं है। ओके तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्पष्ट लागत। कौन सी लागत? स्पष्ट लागत। फर्म के लाभ को मिलता है जब, फर्म के लाभ को भैया कब, ये लाभ कब मिलता है। ओके तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए आर ग्रेटर देन ए सी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है, ये किसके अनुसार, ये बात कौन बोले थे। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पीगू। कौन? पीगू। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जे एम किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई है। ओके तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये 1936। क्या? 1936। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जैसे क्या कह रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका 35 नंबर में कह रहा है क्या कि केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है। ओके तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रेपो रेट बढ़ा करके। कैसे वो ये करता है, तो रेपो रेट बढ़ा करके। ओके चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए जैसा ध्यान से, 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके एक एक क्वेश्चन देखिए आपका बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है। ओके तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए 37 नंबर कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है कब, जब, इसका आंसर क्या होगा, तो 37 नंबर का जब आरक्षित अनुपात शून्य हो जाती है तब। ओके चलिए मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। ओके मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक रीजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है। ओके क्या होगी, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में, 40 नंबर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। ओके देखिए कह रहा है क्या कि अर्थशास्त्र, ओके अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। ओके चलिए 41 नंबर देखिएगा, उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि का कौन सा स्तर दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उच्च संतुष्टि को दर्शाता है। किस? ओके चलिए अगला देखिएगा, कर गए अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है। ओके तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इकाई मांग की लोच को, इकाई मांग की लोच को। ओके अगला देखिए क्वेश्चन आपका, कह रहे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पाद के प्रथम चरण में क्या होता है। ओके तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। सीमांत और औसत उत्पादन क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ओके चलिए अगला देखिएगा जैसा 44 नंबर क्वेश्चन। ओके ध्यान से देखिएगा 44 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि देखिए हमारे कि निम्नलिखित में से कौन अंकित सही कीजिए, मैंने जो भी भैया सही है उसको बताना है आपको। ओके तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारे होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, TVC इक्वल टू TC माइनस में TVF। ओके TFC। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें 45 नंबर, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। ओके तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ MR MC के बराबर भैया होगा तो भी नहीं हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे के नीचे काटे तो भी नहीं हो सकता है, ये दोनों भी नहीं हो सकते, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, तो कह रहा है क्या,
ये देखिए 46 नंबर में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर 46 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, कब भैया, जब आपका क्या होगा, तो आपका ये एम आर बड़ा, एम आर छोटा होगा एम सी से। ओके, चलिए 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भैया अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत पूर्ति मात्रा में ये धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। ओके, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पूर्ति के नियम। किसका नियम, पूर्ति के नियम। अगला देखिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। ओके, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये इकाई में इकाई से अधिक होगी। क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ई एस इक्वल टू 0 का अर्थ भैया क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इकाई लोचदार होता है। क्या होता है, इकाई लोचदार होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, ध्यान से देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है क्या यहाँ पे 51 नंबर में कि भैया एकाधिकारी बाजार में, एकाधिकारी बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ओके, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता। ओके, चलिए आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित किया गया है। ओके, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नई नई अंतिम सेवाएं, वस्तुएं एवं सेवाएं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएनपी अवस्फीति क्या है, जीएनपी अवस्फीति क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीएनपी अवस्फीति नगद जीएनपी और वास्तविक जीएनपी गुना 100 करेंगे तो हमारा जीएनपी अवस्फीति निकल जाएगा। ओके, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन के बाद 54 देखिएगा, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा का कार्य नहीं है, कौन सा भैया एक पैसा का काम नहीं है, मुद्रा का काम नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मूल्य संचय। क्या, मूल्य को भैया वो रोक नहीं सकता है। आगे चलिए, कह रहा है कि देखिए मुद्रा के, देखिए मुद्रा के, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर ले क्या लिखा है। हाँ, देखिए कह रहा है क्या कि मुद्रा के गौण कार्य, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साख का आधार। किसका, साख का आधार। ओके, चलिए देखिए 56 नंबर, भारत में देखिए बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से क्या जुड़ा हुआ है। ओके, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब आपका केवल ए और बी, मतलब 1951 में और नरसिम्हा राव की कमेटी से ये जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, कह रही केंद्रीय बैंक का देखिए केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। ओके, तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब नोट निर्गमन का अधिकार नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन जैसा ध्यान से देखिए, कह रहा क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली का संरक्षण कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली का संरक्षण कौन है। तो 58 नंबर क्वेश्चन के आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 59 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध नरसिम्हा समिति से है। ओके, किसका संबंध नरसिम्हा समिति से है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैंकिंग सुधार का। किसका, बैंकिंग सुधार का। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है, स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घिसावट। क्या, घिसावट। ओके, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र के किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ओके, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मार्शल। क्या, मार्शल। ओके, चलिए अगला जैसा देखिएगा ध्यान से, कह रहे कि पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है। तो भैया 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सृजित आय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जैसा 63 नंबर, ध्यान से देखिए 63 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है कि यहाँ पे 63 नंबर में कि निम्न में से कौन राजस्व प्राप्ति के अंग नहीं है। ओके, प्राप्ति के अंग नहीं है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऋणों की वसूली। किसकी वसूली, ऋणों की वसूली। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं,
कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्या? औसत उपभोग प्रवृत्ति। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया? ओके, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका कुंज, ये कुजनेट्स। क्या? कुजनेट्स। ओके, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संकुचित मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन संकुचित मुद्रा है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, M1 और M2, M1 और M2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? ओके, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्पादन को। किसको? उत्पादन को। 68 नंबर कह रहा है क्या कि तरलता पास माने जाल में ब्याज दर का मान क्या रहता है? ओके, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या, ध्यान से देखिएगा। ओके, कह रहा क्या देखिए, तो 69 नंबर क्वेश्चन को दरअसल देखिएगा, कह रहा क्या कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर है? ओके, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रभावपूर्ण मांग। कैसा? प्रभावपूर्ण मांग। ओके, 70 नंबर देखिए क्वेश्चन, यदि MPC बड़ा का मान 0.5 हो तो गुणक के का मान क्या होगा? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोकवित्त। क्या होगा? सॉरी, ये दो। क्या होगा? दो। ओके, चलिए 71 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि गुणक के का मान 4 हो तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगी? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 0.25। क्या? 0.25। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, कह रहा है क्या मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देश में क्या था? ओके, क्या था भैया? तो ओके, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्थिर विनिमय दर था। क्या था? स्थिर विनिमय दर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 73 नंबर में कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्थापन्य वस्तुएं। क्या? स्थापन्य वस्तुएं। चलिए 74 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 74 नंबर में कि देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या कि भैया सामान्य वस्तुओं के मांग के नियम वस्तु की कीमत और वस्तु के मांग के बीच व्यक्त करता है, वो कैसे से किस तरीके से संबंध को व्यक्त करता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका विपरीत संबंध को। किस संबंध को? विपरीत संबंध को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर, 74 के बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए देखिए हम लोग 75 तक मतलब आ गए हैं मेरे बच्चे। आपको ये देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप लोग केवल उसको देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को केवल ध्यान से सुनिएगा, और सुनिएगा तो कुछ नहीं होगा, तो आप एग्जाम में जाकर के जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, आपको याद जरूर आएंगे मेरी बातें। ओके, चलिए उत्पादन कह रहा है क्या 75 नंबर में कि उत्पादन फलन निम्न में से कौन है? ओके, कौन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या? QX इक्वल टू PX। ओके, चलिए 76 नंबर देखिए, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुयुक्त, किंतु इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किसका है? तो भैया 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किन्स। क्या हो जाएगा? किन्स। ओके, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दीर्घकाल में पूर्ति क्या होती है? दीर्घकाल में पूर्ति क्या होती है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बेलोचदार होती है। क्या होती है? बेलोचदार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 78, निम्न में से कौन सही है? तो भैया 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय भैया स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है? आपका प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ओके, चलिए आगे देखिए जरा 79 नंबर, देखिए हम लोग 79 नंबर तक आ गए हैं हमारे बच्चे। तो देखिए ध्यान से, आय व रोजगार साम्य वही निर्धारित करता है जहां जहां क्या होता है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुल मांग फलन और कुल पूर्ति बराबर होते हैं। ओके, चलिए अब कह रहा है क्या 80 नंबर में कि देखिए पत्र मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कम होता है? ओके, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आंतरिक मूल्य। कैसा मूल्य? आंतरिक मूल्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए 81 नंबर में कि अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतान का कुल योग क्या होता है? ओके, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। 82 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में किसको सम्मिलित
सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कृषि। क्या होता है, कृषि। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि साधन लगातार दर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। भैया कैसे इस उत्पाद को, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय आय। कैसा आय, राष्ट्रीय आय। ओके, चलिए 83 के बाद आगे चलते हैं हम लोग वो 84 नंबर क्वेश्चन को। ओके, जैसा देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है, किस बिंदु तक करती है, तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जहां श्रम की सीमांत देखिए जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से अधिक होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, विभेद उत्पाद किस बाजार की विशेषता है। ओके, तो 85 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल एकाधिकार उपयोगिता, केवल एकाधिकार उपयोगिता। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर देखिए जैसा ये 86 नंबर। ओके, 86 नंबर कह रहा है क्या कि देखिए ध्यान से कि अति अल्पकाल में, देखिए ध्यान से, अति अल्पकाल में ओके भैया हमारे देखिए नाशवान वस्तुओं की पूर्ति वक्र क्या कैसी होती है। ओके, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका एक्स अक्ष पर लंबवत होती है। क्या होती है, एक्स अक्ष पर लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए 87 नंबर, औसत भार लागत वक्र क्या होती है। ओके, तो 87 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका एक्स अक्ष के समानांतर सीधे वक्र रेखा होती है। ओके, चलिए 87 के बाद 88 नंबर देखिए क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि 88 नंबर में कि स्वामित्व साधनों की लागत क्या कहलाती है। ओके, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्पष्ट लागत। क्या होती है, स्पष्ट लागत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जरा सा देखिए ध्यान से। ओके, चलिए 88 के बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 89 नंबर में कि सीमांत आगम परिवर्तन की दर होती है। ओके, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भैया कुल आगम में और औसत आगम दोनों में। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये तीनों के तीनों सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला 91 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भैया हमारे कि मांग की लोच निम्न में से क्या है, मांग की लोच निम्न में क्या है, तो भैया 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये देखिए ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दर्शक क्या क्या कह रहा है 92 नंबर में कि निम्न में से कौन सा स्टॉक नहीं है। भैया निम्न में से कौन स्टॉक नहीं है, तो 92 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मौद्रिक व्यय। क्या होगा, मौद्रिक व्यय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जैसा 93 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं, देखिए ध्यान से मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर ये देखिए गिरावट को क्या कहते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुद्रास्फीति मंदी। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी। ओके, चलिए 94 नंबर देखिए निम्नलिखित में से गुणक 1/1 - सी में सी क्या है। ओके, तो सी मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो 94 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 95 नंबर देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ओके, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन की गलती आपका कह रहा है, तो 95 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है। ये बातें क्या है, गलत है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 नंबर में कि व्यापार चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। ओके, तो 96 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, आपका ये देखिए अस्फीति दशाएं और स्फीति दशाएं दोनों होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। ओके, देखिए 97 नंबर देखिए जरा सा 97 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया राजकोषीय घाटा बराबर होता है, ये बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है ना। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका कुल व्यय माइनस में कुल बजट प्राप्तियां। ओके, चलिए 98 नंबर देखते हैं, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 98 नंबर में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब क्या कि भुगतान, देखिए ध्यान से, भुगतान की शेष संरचना में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों शामिल होते हैं। ओके, चलिए 99 नंबर देखिए, 99 के चक्कर लग गया भैया, 99 का चक्कर लग गया। अब तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए ना। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 100 का लगा तड़का क्वेश्चन में कह रहा है कि सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मेरे बच्चे हमने आपके सेट 1 को खत्म कराया। देखिए कम समय में जल्दी क्वेश्चन कराने, देखिए क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए भैया जल्दी जल्दी थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। तो केवल आप एक बार देखिए इन टोटल के टोटल बातों को देखिए, सुनिए और वीडियो को बस केवल देखिए, आंसर को देखिए। बस जैसे आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। बस देखते ही आपका आंसर मेरा पत्ती याद आ जाएगा, तो धड़ाक से आप वहाँ पे मार सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।